गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आशा करता हूँ कि इस पैंडमिक सिचुएशन में आप सभी बच्चे स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस ईद के गुजरने के बाद आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों इस ईद के अवसर पर घर पे रहते हुए अपने परिवारजनों अर्थात अपने मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी अर्थात पूरे परिवार के साथ या ईद का त्यौहार काफ़ी अच्छे से बिताए होंगे। तो बच्चों, इस ईद के त्यौहार के बाद आज हम फिर से अपने पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, जैसे कि कोई भी त्यौहार, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी घर पर कोई ओकेज़न वगैरह होता है, ओकेज़न वगैरह जो होता है वह हो गया एक खुशी का त्यौहार जिसमें हम लोग ढेर सारे खुशी मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने सगे संबंधियों के साथ मिलते हैं। परंतु उसके साथ साथ हमें पढ़ाई लिखाई भी करना पड़ता है। तो ईद के गुजर जाने के बाद आज हम फिर से पढ़ाई की ओर अग्रसर होते हैं। तो बच्चों, इससे पहले यानी ईद से पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि शरद जोशी जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 10 अवसर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग इस विषय पर यानी इस चैप्टर के ऊपर हमने 3 क्लास ले चुके हैं। यह हमारी चौथी क्लास है। इसलिए मैंने देखो बच्ची कि अवसर के बाद मैंने ब्रैकेट में रोमान 4 दिया है, जिसका अर्थ होता है कि यह हमारी चौथी कक्षा है, जिसमें हम अवसर कहानी, एक व्यंग्यात्मक कहानी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे और ढेर सारी जानकारियाँ हासिल करेंगे कि इसमें आगे की कड़ी में क्या क्या हुआ है। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जब अफसर जो होते हैं वे अफसर ऑफिस में तो अफसरत्व दिखाता ही है, लेकिन जब वे ऑफिस से छुट्टी होने के बाद जब वे अपने घर लौटता है यानी दफ्तर से अपने घर को लौटता है, तो वे अपने घर को भी एक ऑफिस समझता है, जिसमें अपने पत्नी को एक पेंडिंग फाइल के हिसाब से यानी बहुत दिनों से रुकी हुई फाइल के हिसाब से वे देखते हैं। और घर के जो बाल बच्चे होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं बेटा बेटी, उनको वे हर एक क्राइम के एक फाइल लगते हैं, फाइल जैसे लगते हैं, केस की तरह लगते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आगे के हिस्सा, जो कि पृष्ठ संख्या 68 यानी पेज नंबर 68 68, जिसमें हम लोग 3rd पैराग्राफ से शुरू करेंगे। सेकंड पैराग्राफ से आज हम लोग शुरू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले सभी अपना अपना किताब और साथ ही अपने हाथ में एक पेंसिल रख लिया करो, ताकि वे कठिन शब्द और जहाँ जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट लाइन होंगे उनको अंडरलाइन कर लेना, ताकि वह तुम्हारे एग्ज़ाम के वक्त सहायक के रूप में काम आएंगे। तो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 68 पैराग्राफ नंबर 2। कभी अफसर को जाते हुए देखिए, तबादले के दृश्य बड़ा रोचक होता है। यानी कि कभी अफसर को जाते हुए यानी किसी ऑफिस में जब किसी अफसर का, किसी चेयरपर्सन का जब वहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है या ट्रांसफ़र होकर वहाँ पर आते हैं, तबादला होकर आते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि एक ऑफिसर आता है तो दूसरे ऑफिसर को वहाँ से विदाई देना पड़ता है ना। तो उसी के ऊपर इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि कह रहे हैं कि कभी अफसर को जाते हुए देखिए, यानी कभी हम लोग देखते हैं कि अफसर ऑफिस से जा रहा है यानी विदाई होकर चले जा रहे हैं। तबादले का दृश्य बड़ा रोचक होता है। तबादला यानी ट्रांसफ़र, है ना। जो ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण
स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरे जगह, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पर उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है तबादला। तो कह रहे हैं कि वे दृश्य जो है बहुत रोचक होता है। यानी जब हम किसी को विदाई करते हैं, है ना, किसी को अपने ऑफिस से, जो बाकी सारे कर्मचारी होते हैं वह अपने ऑफिसर को वे जब विदाई करते हैं, तब उस समय का जो दृश्य है वे बहुत ही रोचक होता है। रोचक यानी बहुत ही खुशी का भी माहौल होता है और दुख का भी माहौल होता है। यानी रोचक यानी बहुत ही अलग तरीके के, जिसमें हम ना तो ज़्यादा खुशी हो सकते हैं और ना ही ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। बच्चों मन में सवाल आता होगा, कह रहे कोई भला विदाई होता होगा और हम दुखी ना हो और खुशी हो, यह तो नहीं हो सकता। तो अभी हम लोग आगे जान पाएंगे कि क्यों लोग ज़्यादा खुश नहीं हो पाते और क्यों लोग ज़्यादा दुख नहीं हो पाते। तो वे दृश्य जो होता है ट्रांसफ़र का यानी तबादला का, स्थानांतरण का, वे बहुत ही रोचक होता है। कहा जाता है कि इस मौके पर हम क्या कहें, यानी कि उस मौके पर, कौन सी मौके, जब हम किसी को फेयरवेल पार्टी देते हैं या विदाई का समारोह, विदाई जब हम लोग देते हैं, है ना, तब उस वक्त का जो समय होता है उस पर हम क्या कहें, यानी क्या कहकर, होता है ना कि बहुत सारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट या स्टूडेंट्स कुछ लोग होते हैं, स्कूल के मामले में बता रहा हूँ। ऑफिस में तो और भी छोटे बाबू होते हैं, कोई कर्मचारी होता है जो स्पीच अपना रखते हैं, वक्तव्य रखते हैं। तो उस वक्त वे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वे कहें तो क्या कहें। एक तरफ हमें बड़ा अफसोस है कि वर्मा साहब आज हमारे बीच से जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें खुशी भी है कि शर्मा साहब हमारे बीच आ रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक वर्मा है और एक शर्मा है ना। एक तरफ वर्मा है और एक तरफ शर्मा है। ओके, तो कह रहे हैं कि यह वर्मा जो है वे जा रहे हैं, है ना, और शर्मा जो है वे आ रहे हैं। यानी यह एक ऑफिस है ना, यह एक ऑफिस है जिसमें एक तरफ वर्मा जो है यहाँ से निकल कर वे जा रहे हैं, एक तरफ से शर्मा आकर इसमें प्रवेश कर रहे हैं या उनका अपॉइंटमेंट होने जा रहा है। तो कह रहे उस मौके पर, यानी जब वर्मा जो ऑफिस को छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में या ट्रांसफ़र हो रहे हैं या रिटायर्ड हो रहे हैं, तब हमें बहुत दुख होता है ना, तब हमें बहुत रोने का मन करता है, रोते भी हैं। और एक तरफ होता है कि शर्मा साहब इस ऑफिस में आ रहे हैं, यह भी एक खुशी का माहौल है। बच्चों यहाँ पर खुशी और दुख एक होता है कि जैसे वर्मा साहब जो हैं, बड़े बाबू यानी जो अफसर हैं, वे जब जाते हैं तो एक जो लोग दुखी करते हैं ना, दुख यही है कि यह जा रहे हैं, और खुशी मनाते हैं कि चलो ऐसे ऑफिसर हमारे ऑफिस से जा रहे हैं जो हमेशा रोब झाड़ते रहते थे, कभी भी किसी फाइल के बारे में छेड़ देते थे, कोई मौका मिलने पर हमें डांट देते थे, है ना। क्योंकि आजकल के जनरेशन में या आजकल के जो कर्मचारी होते हैं वे चाहते हैं कि बस हमारे बहुत ही ख़ास तरह के अफसर हो जो हमें डांटे भी नहीं, एंजॉय करे, हमारे साथ मस्ती करे, ज़्यादा प्रेशर ना दे काम का, है ना, कहीं गलती हो तो कुछ कहे नहीं, वैसा लोग चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग दो तरह के सोचते हैं। एक होते हैं कि चलो भाई छुटकारा मिल रहा है ना, वे खुशी, और एक तरफ दुख होता है कि क्योंकि बड़े अफसर हैं, उनका अगर रोएंगे नहीं तो वे सोचेंगे कि चलो ये लोग खुश हो रहे हैं। तो एक तरफ होता है कि वर्मा साहब के जाने के वे दुख मना रहे हैं, और एक तरफ शर्मा सर के आने का वे खुशी मना रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक तरफ हमें होता है कि हम वर्मा साहब के छोड़ के जाने का हम दुख मनाते हैं, और एक तरफ हम खुशी भी मनाते हैं उनके आने का। विदाई का भाषण देने वाले के सामने धर्म संकट रहता है। यानी विदाई का, यानी जब जैसे कि वर्मा साहब को यहाँ से तबादला किया जा रहा है, तो उस वक्त जो विदाई का जो स्पीच होता है, वक्तव्य, है ना,
जो भाषण देने वाले होते हैं उनके ऊपर बहुत धर्म संकट हो जाता है, क्योंकि वे अगर सिर्फ विदाई के बारे में बोलते रहेंगे तो यह शर्मा जी को बुरा लगेगा कि अरे यह सिर्फ इनके जाने की दुख प्रकाश कर रहे हैं और मैं जो आया हूँ यह खुशी नहीं है इन लोग, है ना। तो वे जो भाषण देगा वे तो सोचेगा ना कि कहीं मैं भाषण देने में कहीं उल्टा पुल्टा कर दिया तो यह तो चले जाएंगे, लेकिन यह शर्मा साहब जो वापस आ रहे हैं वे तो उनके नज़र में तो मैं खटक जाऊंगा, यानी उनके नज़र में मैं आ जाऊंगा, तो शायद वे कुछ आगे जाकर कर सकते हैं। इसलिए वह जो वक्तव्य देता है इनके विदाई के लिए, उनके पास एक धर्म संकट कि वे विदाई का साथ दे या जो आगमन हो रहा है किसी का उसकी खुशी का वे वक्तव्य दे, है ना। वही कह रहे हैं कि उनके पास भी धर्म संकट के रूप में आ जाता है। नए अवसर को मक्खन लगाने और जाते हुए के लिए शाब्दिक अफसोस प्रकट करने की मिश्रित अभिव्यक्ति के लिए उसे शब्द नहीं सूझते। कह रहे हैं कि जो अफसर, नया अफसर यानी शर्मा जी जो नया अफसर इस ऑफिस में आ रहे हैं, यह हो गया ऑफिस यानी दफ्तर, यह हो गया दफ्तर। तो कह रहे हैं कि शर्मा साहब जो ऑफिस में अपना चेयर ग्रहण करेंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, तब क्या होता है वो आने की खुशी में वे क्या करें, मक्खन लगाएं, यानी जो भाषण देने वाला होता है ना, भाषण देने वाला जो होता है वे करे तो क्या करें, वे खुशी का लेक्चर दे या भाषण दे या फिर दुख का भाषण दे, है ना। तो उनके पास वे धर्म संकट में पड़ जाते। तो वो क्या करता है, एक तरफ ये मक्खन लगाता है, किसके साथ, शर्मा जी के साथ मक्खन लगाते हैं। और एक मक्खन लगाना यानी उसे होता है ना पॉलिसी की बातें बताना, यानी उन्हें अपने फेवर में अपने आप को उनका चमचा बनाने के लिए वे क्या करते हैं, मक्खन लगाते हैं। और एक तरफ क्या करते हैं, उनके विदाई के लिए वे क्या करते हैं, 2-4 दुख के शब्द वे बोल देते हैं, विदाई की बातें। और जो दुख की भाषण देता है वे उसके सूझता नहीं है, यानी उन्हें समझ में नहीं आता कि वे किस प्रकार के शब्द वे प्रयोग करें जिससे इनसे भी वे बचे और इनसे भी वे बचे। कुछ शब्द हैं जो कह दिए जाते हैं और जाता हुआ अफसर संतोष कर लेता है। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो लेक्चर देते हैं यानी भाषण देते हैं, उनके पास कुछ ऐसे भी शब्द होने चाहिए जिससे वर्मा जी को दुख भी ना हो और ज़्यादा खुशी भी ना हो, यानी वे शांत होकर वहाँ से जाए, लौटे, संतोष पाकर वे वापस लौट जाए। एक प्लेट से चमचा कूदकर दूसरी प्लेट में आ जाता है। यानी कि एक प्लेट से चमचा कूदकर, यानी जो भाषण देता है, क्योंकि इतना दिन वे वर्मा जी के अंडर में था, काम कर रहे थे, लेकिन आज वर्मा जी जा रहे हैं, है ना। तो यह वर्मा जी का प्लेट हो गया और यह हो गया शर्मा का प्लेट। यानी पहले यह भाषण देने वाला मानो कोई भी ABCD, है ना, और XYZ कोई भी, वे क्या किया, पहले यहाँ इस प्लेट में था यानी वर्मा जी के अंडर में था, फिर अब शर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं तो अभी वे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी जब वर्मा जी के अंडर में थे तब वे इनके बारे में बातें करते थे, बहुत मक्खन लगाते थे, है ना। और आज जब शर्मा जी आ रहे हैं तो यहाँ से इस प्लेट से आकर, वर्मा जी के प्लेट से आकर वे शर्मा जी के प्लेट में आ गए, यानी उसके अंडर में। तो एक प्लेट से वह कूद कर दूसरी प्लेट में आ जाता है। नया अवसर यानी सब कुछ नया। कह रहे हैं कि नया अवसर यानी सब कुछ नया, यानी हर व्यक्तित्व में अलग अलग तरह की उनका डिसिप्लिन होता है, अलग अलग तरह के उनके बातें होते हैं, अलग अलग तरह के बिहेवियर होते हैं, अलग अलग तरह के उनके एक्सपीरियंस भी होते हैं, है ना। अब हर किसी के पास, जैसे मैं भी एक टीचर हूँ, मेरे अलावा और भी कई टीचर हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो उनके पास नहीं, जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है ना। ऐसे कमजोरियाँ होते ही हैं, है ना। इंसानों में यह सारे डिफरेंस देखे जाते हैं। तो यहाँ पर वर्मा जी के यहाँ जो पहले वे अफसर थे उनके पास जो एक्सपीरियंस था, हो सकता है वे शर्मा जी के पास नहीं भी हो सकता है, या हो भी सकता है कि इनके पास जो नहीं था वे इनके पास और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना। तो कह रहे हैं कि नया अवसर यानी नया सब कुछ, तौर तरीका,
बातें करने की, व्यवहार करने की, फाइलें देखने की, डांटने की, है ना, सभी तौर तरीका जो होते हैं वे एकदम से चेंज हो जाते हैं, नया हो जाता है। या यहाँ की टेबल वहाँ और वहाँ की टेबल यहाँ, यानी मानो यह एक ऑफिस है ना, यह एक ऑफिस है, तो यहाँ पर जो अफसर हैं उनका चेयर टेबल है ना, वहाँ दरवाज़ा है, समझ लिया, यहाँ पर खिड़कियाँ हैं, यहाँ कंप्यूटर रखे हुए हैं, यहाँ पर प्रिंटिंग मशीन रखे हुए हैं, है ना। तो वे वर्मा जी के टाइम पे था, लेकिन आज जो नए अफसर आ रहे हैं यानी शर्मा जी, वे क्या करेंगे, दरवाजे खिड़की को तो वे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ उस रूम में, उस दफ्तर में, उस रूम में जो रखे होते सामान होते हैं उनको वे मतलब चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले वर्मा साहब बैठते थे, अब चाहे तो वे यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, वहाँ ले जा सकते हैं, है ना, वे अपने चेयर को वहाँ ले जा सकते हैं। अब कहेंगे कंप्यूटर इधर नहीं इधर रखो, प्रिंटिंग मशीन इधर नहीं इधर रखो, है ना। तो इस प्रकार की वे चीज़ों के जो रखने का सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उसको चेंज कर देते हैं। कह रहे हैं कि नया अफसर यानी नया सब कुछ, यहाँ का टेबल वहाँ, वहाँ का टेबल यहाँ, वहाँ का चेयर उधर, उधर का चेयर इधर, इधर का फाइल उस अलमारी में, उस अलमारी का फाइल उस अलमारी में, है ना। वे तरह तरह की चेंजेस होते रहते हैं, यानी क्योंकि अफसर यहाँ पर चेंज हो गए, पहले वर्मा जी थे, अब वे शर्मा जी हो गए हैं। सफाई, झाड़ू, चुस्त। सफाई यानी साफ सुथरा करने वाला, झाड़ू यानी झाड़ू, वे सब चुस्त, यानी जो लोग थे वे क्या करते थे कि पहले मानो वे थोड़ा बहुत ढीला करके काम करते थे, यानी एक दिन झाड़ू देते थे, दूसरे दिन नहीं भी देते थे, या 4-5 दिन वे झाड़ू लगाते थे, ऐसे होता था। लेकिन अभी नए अफसर को तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, यानी जो आराम से उस ऑफिस में जाकर एक दिन झाड़ू मार देते थे, हफ्ते दिन का छुट्टी हो जाता था, हफ्ता दिन का छुट्टी हो जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं, क्योंकि नया नया साहब है, नए साहब की अगर नज़र में कोई खटक गया, यानी किसी के ऊपर उनका नज़र पड़ गया, तो वे उनको उद्धार कर देंगे, मानो, है ना। तो वैसे ही सभी अपने अपने काम में चुस्ती दिखा रहे हैं, यानी एक्टिव दिखा रहे हैं कि मैं अपने काम में बहुत माहिर हूँ, अपने काम को बहुत सही तरीके से करता हूँ, यानी लोग उनको मक्खन लगाना ना। तो वे चुस्त नए अफसर को क्रोटन पसंद थे, यानी कह रहे कि नए अफसर यानी जो शर्मा जी हैं, नया अफसर कौन है, शर्मा जी, पुराने अफसर कौन है, वर्मा जी, वर्मा शर्मा, ओके। तो वर्मा जी जो थे वे पुराने थे और शर्मा जी जो है वे नए अफसर हैं। तो कह रहे हैं कि नए अफसर को क्या पसंद थे, क्रोटन, है ना, क्रोटन। क्रोटन जो है वे एक प्रकार की पौधे होते हैं जो औषधीय पौधे होते हैं, औषधीय पौधा विशेष, यानी जो मेडिसिन वगैरह बनाए जाते हैं उसमें से एक विशेष प्रकार के पौधा जिसे क्रोटन कहते हैं, है ना। तो यह किसको पसंद था, शर्मा जी को, है ना, शर्मा जी को यह क्रोटन के पौधे पसंद थे। फिर पुराने अफसर के कैक्टस गए भार में, यानी पुराने अफसर यानी वर्मा जी जो थे उनको क्या पसंद थे, कैक्टस, है ना, कैक्टस, पुराने को कैक्टस, यानी इनको कैक्टस और शर्मा जी को क्रोटन। तो पहले जो दफ्तर में कैक्टस लगाए जाते थे, यानी कैक्टस वे भी एक प्रकार के पौधा ही है, औषधीय पौधा। तो शर्मा जी को यह कैक्टस पसंद नहीं थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वर्मा जी जब वहाँ पर है ही नहीं, उनका तबादला हो चुका है, उनका मानो रिटायर्ड हो चुके हैं वे, तो वे क्या किया, अब इनके पसंद का सब कुछ होगा ना, क्योंकि टेबल इधर उधर रख रहे हैं, अलमारी इधर उधर रख रहे हैं, फाइलें इधर उधर रख रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह इधर उधर रख रहे हैं, तो उनके पसंद से ही वो ऑफिस को सजाया जाएगा। तो जो पहले वर्मा जी के कैक्टस वहाँ पर थे मौजूद, उनको हटा दिया गया, अब वहाँ पर क्या लगाए गए, क्रोटन, है ना। तो कह रहे हैं कि वे कैक्टस को हटाकर, क्योंकि अभी नया अफसर आ चुके हैं शर्मा जी, तो वे वर्मा जी के कैक्टस को हटा दिया, यानी बाहर कहीं रखवा दिया, और क्या लगवा दिया ऑफिस के अंदर, क्रोटन, ओके। तो पंक्चुअलिटी
पंचुअलिटी पर विशेष जोर। पंचुअलिटी यानी समय पर आना, समय पर जाना, समय पर आकर अपना काम वगैरह ख़त्म करना, है ना, पेंडिंग वगैरह नहीं रखना। तो कह रहे हैं कि जब नए नए अफसर आते हैं, है ना, तब क्या करते हैं, जो दफ्तर के बाकी सारे जो कर्मचारी होते हैं, छोटा बाबू रहते हैं, वे क्या करते हैं, अपने समय पे, यानी उनको आने का समय यानी 9 AM है, तो वे ठीक अराइव होंगे इतने बजे ही, है ना, यानी पंचुअल यानी क्या, समय पर पहुंचना, समय पर वापस आना, समय पर सभी काम वगैरह ख़त्म करना, है ना। तो वे 9 बजे जाते थे, सभी स्टाफ वगैरह 9 बजे जाते थे, है ना। और शर्मा भी क्योंकि नए नए अफसर थे, वे भी अभी 9 बजे आते हैं। सभी लोग शुरू में नए अपना दिखाने के लिए, अपना रोब दिखाने के लिए, अपना पंचुअलिटी दिखाने के लिए वे क्या करते थे, 9 बजे सभी आ जाते थे। 9 बजे 4 बजे वे वापस लौट जाते थे। सारा दिन काम में व्यस्त रहते थे, कोई ना तो गप्पे मारते थे, कोई ना टिफ़िन खाता था, समय पर टिफ़िन खाते थे, समय पर आ जाते थे, है ना। यानी सभी काम को सुचारू रूप से वे करने लगे थे, तो उसे कहते हैं पंचुअलिटी पर विशेष जोर। 10:30 यानी 10:30, सॉरी बच्चे मैंने 9 बजे दिया था ना, यानी मैं तो एक टीचर हूँ तो 9 बजे मैंने मुँह से निकल गया, लेकिन यहाँ पर क्या करें, ऑफिस है तो क्या करें, 10:30 यानी 9 AM नॉट, ऑफिस का टाइम था 10:30 यानी 10:30 बजे। AM को मतलब ऑफिस पहुंचना है सभी के लिए, वे ऑफिसर हो या कर्मचारी हो या छोटा बाबू हो या 4th गेट हो या 3rd गेट, कोई भी हो, ऑफिस कितने बजे पहुंचना है, 10:30 बजे। तो सभी लोग 10:30 बजे वहां पहुंच जाते थे। बड़े बाबू की परेड और चपरासी की ओवर टाइम, यानी कि बड़े बाबू कौन, यानी यही अफसर शर्मा सर जी, है ना। उनका क्या था, क्या कह रहे हैं कि बड़े बाबू की परेड यानी परेड एक प्रकार की जो सेना होते हैं, उनकी सेना जो होते हैं उनके क्या, मार्च करने का जो मैदान होता है जिसमें वे परेड वगैरह करते हैं ना, सावधान, विश्राम, आगे चल, पीछे मुड़, दाएं मुड़, वैसे उसे कहते हैं परेड ग्राउंड, है ना। यानी वहाँ पर पुलिस वाले या CRPF वाले या फौजी वाले जो होते हैं वहाँ पर परेड वगैरह करते हैं। तो कह रहे हैं कि वह जो ऑफिस था वे एक परेड का मैदान बन गया था, किसके लिए, शर्मा जी के लिए। यानी वे समय के बाद आते थे, सब लोग वहाँ मौजूद हो जाते, लेकिन यह आते मानो 11 बजे 12 बजे, है ना। तो कह रहे हैं कि बड़े बाबू की परेड और चपरासी यानी जो छोटे वर्ग के कर्मचारी होते हैं ना, 4th गेट 3rd गेट, वह क्या करते थे, उनको एकदम टाइम से आना पड़ता था। हो सकता है कि 10:30 क्या 10 बजे ही वहाँ आ जाना पड़ता था, क्योंकि आकर टेबल वगैरह पोंछना पड़ता है, फाइल वगैरह को ठीक कराना पड़ता है ना। जो इधर उधर कागज़ वगैरह पड़े रहते हैं या बिखरे पड़े रहते हैं उनको सजा कर रखना, कौन सी फाइल कहाँ, अब कोई फ़ोन कर दिया क्या, अरे सुनो अमुक, यानी किसी का भी नाम फलना, कि मेरा वह फाइल मेरे टेबल पर रख देना, मैं आ रहा हूँ। तो वे क्या करेगा, वह फाइल वगैरह ढूंढने के बाद वह उनके टेबल पर रखेंगे। तो कह रहे हैं कि जो बड़े बाबू होते थे उनके लिए परेड ग्राउंड हो जाता था, और जो चपरासी होते थे उनके लिए वे ओवर टाइम, यानी 10:30 बजे जहाँ ऑफिस में पहुँचना था वे पहुँचते थे 10 बजे, है ना, 10 बजे, और जाते कितने बजे थे, जो जहाँ पर यह 3:30 बजे चले जाते हैं, वहाँ जो चपरासी होते हैं वे 4 बजे जाते हैं। यानी आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद में उनको जाना पड़ता था, आधे घंटे पहले आना पड़ता था और आधे घंटे बाद में जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उनके वह चपरासी हैं और उनको ओवर टाइम, यानी इनके लिए टाइम, जो बड़े बाबू हैं, छोटे बाबू हैं, ऑफिस के कर्मचारी, वे सारे सब टाइम पे, लेकिन जो चपरासी होते हैं उनको ओवर टाइम करना पड़ता था। नया अफसर आया है तो बिगड़ी गाड़ी दुरुस्त होगी, यानी कि नया अफसर आया है तो नया बिगड़ी गाड़ी दुरुस्त होगी, यानी जो पहले जो काम, बिगड़ी गाड़ी यानी क्या, जो टूटा फूटा जो गाड़ी होता है, जो जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन यहाँ व्यंग्यात्मक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है कि बिगड़ी गाड़ी अर्थात जो फाइल वगैरह पेंडिंग पड़े हुए थे, जो काम को अभी तक ठीक से सुचारू रूप से नहीं किया गया था, सक्सेस नहीं हो पाया था, उसको सॉल्व नहीं किया गया था, वे सारे बिगड़ी गाड़ियों को वे दुरुस्त यानी ठीक कर रहे थे। क्योंकि नया अफसर आया है, अगर उनको पता चलेगा कि अमुक फाइल पेंडिंग पड़ा हुआ है
तो वे डांटेंगे, अमुक फाइल में कुछ गलत है तो वे सुनाएंगे। इसलिए क्या करते हैं कि वे अपने जो पुराने फाइल्स वगैरह थे उनको ठीक ठाक कर रहे थे कि कहीं कहीं किसी दिन बड़े बाबू अगर पूछ लिया कि अमुक फाइल किधर है ले आओ, तब तो सबको डांट सुनना पड़ेगा। इसलिए वे पुराने फाइलों को वे ठीक कर रहे थे, दुरुस्त कर रहे थे। पर यह सारी चुस्ती शुरू के 2 माह बाद में वही ढर्रा, कहने कि यह जो काम में जो चुस्ती यानी जो अपना काम था, ऑफिस वर्क था, उसमें जो एक्टिव दिखाया गया था वे कितने दिनों के लिए? बस 2 महीने के लिए। यानी क्यों 2 महीने? क्योंकि वर्मा साहब चले गए हैं, अब कौन आए हैं? शर्मा साहब, है ना, शर्मा साहब आए हैं, इसलिए वे डांट फटकार भी लगा सकते हैं। इसलिए क्या करते थे वे कि सारी काम जो हैं वे चुस्तियों में काम करते थे। वे सिर्फ 2 महीने वे अफसर की नज़र में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अफसर को मक्खन लगाने के लिए कि मैं अपने काम में पंक्चुअलिटी हूँ, मैं अपने काम को बहुत डिसिप्लिन से करता हूँ, मैं अपने काम को कभी पेंडिंग नहीं रखता, हर काम को सही रूप से सुंदर से करता हूँ, यह सारे वे शर्मा जी को मक्खन लगाने के लिए वे करते थे 2 महीने काम। यानी 2 महीने वे अच्छे से 2 माह यानी महीना 2 मंथ्स वे अच्छे से शर्मा जी को दिखाने के लिए वे अपना काम को अंजाम देते थे। फिर वही ढर्रा यानी ढीला, यानी पहले जैसा वे सब कुछ जो पहले वर्मा जी के अंडर में वे करते थे, यानी जो ढीला में काम करते थे, वह 2 महीने इन्हें दिखाने के लिए, शर्मा जी को दिखाने के लिए, नया अफसर को दिखाने के लिए वे बहुत चुस्ती से काम करते थे। लेकिन 2 महीना जैसे ही गुजरता है उनको पता चल जाता है कि शर्मा जी कैसे हैं, है ना, तो वे क्या करते हैं फिर वर्मा जी की तरह ही काम करना शुरू कर देते हैं, ढीला ढाला, वही सब कुछ पहले जैसा करने लगते हैं। तब तक बड़े बाबू और अफसर के सूत्र जुड़ जाते हैं। कह रहे हैं कि तब तक बड़े बाबू और अफसर के सूत्र जुड़ जाते हैं और दुरुस्त गाड़ी फिर उसी चाल से चलने लगती है जैसे बिगड़ी गाड़ी चलती हैं। यानी कि नया जब कोई गाड़ी खरीदते हैं तो वे गाड़ी बहुत स्पीड में लोग चलाते हैं ना, क्योंकि नया गाड़ी है, नया जोश है ना, तो वे क्या करते हैं स्पीड में चलाते हैं। यानी 1 किलोमीटर वे मानो 5 मिनट में क्रॉस करते हैं, है ना। वहीं जब वे गाड़ी पुराने हो जाते हैं तो वे धीरे धीरे 1 किलोमीटर, यह भी 1 किलोमीटर ही है लेकिन उनको टाइम लगता है कितना? 10 मिनट। यानी जब नया था गाड़ी तो वे 1 किलोमीटर चलते थे 5 मिनट में, वही जब थोड़ा पुराना हो जाता है तो क्या 1 किलोमीटर वे 10 मिनट में चलता। वैसे ही शर्मा जी जब नए थे तो सभी काम बहुत तंदुरुस्ती से चुस्ती से चलता था, लेकिन जैसे ही अफसर और बड़े बाबू में जब सूत्र यानी बन जाते हैं, यानी एक फ्रेंडशिप है ना, एक मिलजुल जब उनमें हो जाता है, गहरा रिश्ता एक हो जाता है, तो वे क्या करते हैं फिर से वही, क्योंकि अरे बड़े बाबू हैं, अफसर हैं, धीरे धीरे वो ऐसे नहीं पूछेंगे, यह नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, यानी उसमें थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है, अपने काम के प्रति वे थोड़ा ढीला हो जाते हैं, तो वही काम वे धीरे धीरे करते हैं, है ना। तो कहने की वह, क्योंकि तब वे एक सूत्र में यानी अपने एक दूसरे को पहचान लेते हैं ना, कि बड़े बाबू कैसे हैं, अफसर कैसे हैं, यह चपरासी कैसा है, अब दफ्तर के बाकी लोग कैसे हैं, यानी एक दूसरे को जान पहचान हो जाता है, तब जाकर वे ढीलामी करने लगते हैं, यानी अपने काम में वे एक्टिव नहीं दिखा पाते और फिर उसी बिगड़ी गाड़ी की तरह वे चलते रहते हैं धीरे धीरे। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हम लोगों ने समझा कि जब एक अफसर जाने का वक्त हो जाता है, एक अफसर का तबादला हो जाता है या उसका रिटायर हो जाता है, तो उसके जगह पर कोई दूसरा नया अफसर को लाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि वर्मा साहब को विदाई और शर्मा साहब को वहाँ पर वेलकम दिया जाता है ना, आगमन दिया जाता है। तो
शुरू में वे क्या करते हैं, यानी सॉरी, जो नया अफसर आता है वह अपने तौर तरीके से ऑफिस को सजाता है ना। वे क्या करते हैं, क्रोटन को अपने ऑफिस में सजाते हैं और कैक्टस को हटा देते हैं। चेयर को यहाँ से वहाँ, टेबल को यहाँ से वहाँ, कागज़ को यहाँ से वहाँ, अलमारी को इधर से उधर, फाइल को इधर से उधर करते रखते हैं। फिर 2 महीना तक जो कर्मचारी उस अफसर के दफ्तर में रहते हैं वे बहुत तंदुरुस्ती के साथ वे काम को अंजाम देते हैं। कोई भी फाइल वगैरह पेंडिंग नहीं रहता था। सभी लोग टाइम पे आते थे और चपरासी जो थे वे ओवर टाइम करते थे। फिर जब जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे किसी प्रकार से 2 महीने सिर्फ गुजरते हैं, 1 साल भी नहीं बच्चों, आधे साल भी नहीं, सिर्फ 2 महीने गुजरते हैं और सभी अपने अपने काम में ढीला काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो छोटे बाबू होते हैं, बड़े बाबू होते हैं, अफसर होते हैं, चपरासी होते हैं, उनमें एक मतलब डोर, एक जो रिलेशन हो जाता है ना, एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि कौन कैसा है, क्या करता है। तो तभी लोगों में एक नेग्लिजेंसी का उसमें एक देखा जाता है। उसके चलते क्या होता है, वह ऑफिस का काम फिर उसमें एक फाइल के ऊपर दूसरा का फाइल, तीसरा, ऐसे करके वे पेंडिंग फाइल पड़े रहते हैं। कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं संपूर्ण होता। तो बच्चों, आगे की क्लास में हम इसके आगे की पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।